2 दिन पहले छतरपुर में कलेक्टर की जन सुनवाई के दौरान ग्राम कदारी के समीप झांसी खजुराहो 4 लेन पर मौजूद एक बेशकीमती जमीन से जुड़ा सनसनीखेज मामला सामने आया था, जिसमें ग्राम कदारी के एक आवेदक रामनाथ मिश्रा ने उनके परिवार ने कहा था कि उनकी पैतृक जमीन को कुछ लोगों ने मिलकर अधिकारियों से साठगांठ कर किसी दूसरे के नाम पर दर्ज कर दिया है। अब इस मामले में एक नया मोड़ सामने आया है और पता लगा है कि पूरे मामले में रामनाथ मिश्रा और उनका परिवार ही इस मामले को नया मोड़ देकर अपनी खामियों को छिपाने का प्रयास कर रहा है। रामनाथ मिश्रा के परिवार के ही एक और सदस्य हैं जिनके नाम पर छतरपुर एसडीएम ने जमीन का आदेश किया है। उन्होंने बताया कि किस तरह रामनाथ मिश्रा ने एक सुनियोजित साजिश के तहत उनकी पूर्वजों की जमीन को अपने नाम दर्ज करा लिया था और जब एक लंबी लड़ाई चली तो इस लड़ाई के बाद रिकॉर्ड सुधार करते हुए छतरपुर एसडीएम अखिल राठौर ने एक आदेश दिया और इस जमीन को सभी भाइयों में बराबर बांटने और उनका हिस्सा उन्हें देने का आदेश जारी कर दिया। इसी आदेश से तिल मिलाकर रामनाथ मिश्रा और उनके परिवार के लोग एक मनगढ़ंत कहानी लेकर छतरपुर के कुछ अधिकारियों को बदनाम करते हुए इस आदेश को चुनौती दे रहे हैं। क्या है ये पूरा मामला, इसे समझने के लिए हमने राधाचरण मिश्रा से सारे दस्तावेज लिए और उनसे बातचीत भी की। राधाचरण मिश्रा बताते हैं कि उनके पूर्वज यानी उनके दादा 4 भाई थे। 4 भाइयों में से 3 भाइयों का पूरा हिस्सा रामनाथ मिश्रा ने अपने नाम करा लिया। ये जमीन लगभग 24 एकड़ के आसपास है और ये 4 लेन पर मौजूद जमीन है। इस जमीन को रामनाथ मिश्रा के परिवार ने अपने नाम पर 1961 में करा लिया था। इसके पूर्व के जो दस्तावेज हैं वो चारों भाइयों के पास मिले जुले दस्तावेज हैं। इसी जमीन को वापस पाने के लिए रामनाथ मिश्रा के जो 3 अन्य परिवार थे उन्होंने लंबी लड़ाई लड़ी और इस जमीन पर अब एक आदेश जारी हुआ है जिसको बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। सुनिए इस मामले में राधाचरण मिश्रा ने क्या सच्चाई सामने रखी। हमारा नाम राधाचरण मिश्रा है, ग्राम कदारी से आए हुए हैं। क्या पूरा कैसा विवाद है आपके परिवार का और किस तरीके से वो जमीन का विवाद चल रहा है? हाँ, परिवार का हमारा जमीन का विवाद है। चूँकि हमारे चाचा रामनाथ मिश्रा थे जी, जो हमारा सजरा खानदान है जी, और हमारे चाचा ने पूरी अपने जो हमारे पिताजी के 4 हमारे बब्बा 4 लोग थे, तो हमारे चाचा ने पूरे चारों बब्बा की जमीन अपने नाम करा ली फर्जी तरीके से। कैसे करा ली? कुछ पता नहीं, उस समय पे हमारा तो जन्म नहीं हुआ था। उनने फर्जी तरीके से अपने नाम करा ली थी। आज हमने अपना रिकॉर्ड सुधार करा तो वो परेशान है। बब्बा जो 4 आपके दादा लोग थे उनके क्या क्या नाम है, कब तक के आपके पास पूर्व के दस्तावेज हैं और कब वो नाम उन्होंने अपने नाम कराए? हमारे पहले बब्बा का नाम है हजारीलाल, दूसरे का हजारीलाल मिश्रा, दूसरे बब्बा का नाम मन्नी मिश्रा और तीसरे बब्बा का नाम कन्हैयालाल मिश्रा और चौथे बब्बा का नाम है छोटेलाल मिश्रा। और वो जमीन हमारे नाम हमारे इन बब्बाओं के नाम 1960-61 तक हमारे बब्बाओं के नाम क्लियर जमीन रही। उसके बाद इनने फर्जी तरीके से अपने नाम सारी जमीन करा ली। तो 1961 में ऐसा हुआ, उसके बाद आप लोग इतने दिनों बाद कैसे आपको पता चला कि ये जो हमारे पिताजी उस समय पे हमारा तो जन्म नहीं हुआ, उसके बाद हमारे पिताजी इनसे लड़ते झगड़ते रहे, इनने जो भी हो, और उसके बाद हमारा जन्म हुआ जब हम 15-20 साल करीब के थे, जब हमारे पिताजी ने हमको उस समय पे बताया भैया इस जमीन में अपना भी हिस्सा है, और चाचा ने फर्जी तरीके दबंगई तरीके से उस समय पे अपने नाम करवा ली इनने और ये दे नहीं रहे। उसके बाद हम फिरते रहे साहब, बराबर फिर कोशिश करते रहे, और इसके बाद हमने अभी 2022 में इसका रिकॉर्ड सुधार का आवेदन लगाया। 2022 से आपकी जो कानूनी लड़ाई है वो किस तरीके से आगे बढ़ती रही और अभी वर्तमान में क्या परिणाम उसका आया है? 2022 से हम बराबर अपनी कोशिश करते रहे। हमारी रिकॉर्ड सुधार की फाइल कलेक्टर साहब के यहाँ गई, वहाँ दबी रही। उसके बाद फिर वापस आई, उसके बाद पटवाई प्रतिवेदन लगाया, तहसीलदार का प्रतिवेदन लगाया, एसडीएम सर ने फिर दोबारा की और दोबारा कलेक्टर साहब के लिए अनुमति के लिए गई। वो फाइल हमारी अनुमति कलेक्टर साहब ने खारिज कर दी। इसके बाद एसडीएम साहब ने खारिज कर दी थी वो फाइल हमारी। उसके बाद हम कमिश्नर साहब के यहाँ अपील की तो उनने परमिशन रिकॉर्ड सुधार की एसडीएम साहब को दे दी थी। ठीक है। फिर एसडीएम छतरपुर ने
कब उसके रिकॉर्ड सुधार का आदेश जारी किया और अब वो आदेश है क्या? 17/10/2025 को उन्होंने अपना रिकॉर्ड सुधार का आदेश जारी किया। क्या लिखा है उस आदेश में? उस आदेश में उन्होंने विधिवत तरीके से सुना, पूरी फाइल हमारी देखी, जो नकलें लगी पुराने समय की हमारी 43-44 से हमने नकलें निकाल के हुए उसमें लगी, पूरे कागज हमारे खसरा खतौनी सब लगे हुए उसमें, और उन्होंने विधिवत तरीके से पटवारी का प्रतिवेदन देखा, तहसीलदार का देखा और विधिवत तरीके से उन्होंने रिकॉर्ड सुधार की प्रक्रिया की और 17/10/2025 को हमारे नाम, हमारे परिवार वालों के नाम वो जमीन कर दी। ठीक है। कुल कितनी जमीन है, कहाँ पर वो जमीन है और अब वर्तमान में उस जमीन पर कब्जा किसका है? वर्तमान में कब्जा तो उन्हीं का है और वो कदारी, ग्राम कदारी में जमीन है। 9 एकड़ जमीन हाईवे पे है, जो कदारी ग्राम के पहले हाईवे है उस पर डीपीएस स्कूल के सामने है, बाकी की जमीन उसके पीछे लगी हुई है। इस जमीन पर कब्जा किसका है वर्तमान में? कब्जा वर्तमान में उन्हीं का है। तो जब से ये आदेश हुआ है उसके बाद आपने कब्जा मांगने की कोशिश नहीं की? अभी हम शासन से गुहार लगाएंगे, अभी भी लोग मीडिया में खेलते हैं, सब अधिकारियों पे दबाव डालते हैं और हर जगह कोशिश करते हैं कि हम अपनी विधिवत तरीके से, अपनी फर्जी तरीके से करवा लें, वो हर जगह कोशिश कर रहे हैं उस समय से बराबर। उसके बाद उनने 27 तारीख को एक स्टे लिया है कमिश्नर से, वो ही गए कमिश्नर साहब के फर्जी उनने हल्ला उड़ा दिया कि ये जमीन बेच रहा है, तो फर्जी गांव में हल्ला उड़ाया, फर्जी यहाँ हल्ला उड़ा दिया कि मीडिया के सबके सामने रोने गाने लगे कि हमारी जमीन बेच रहा है। हमारी जमीन कह रहा है वो, बल्कि जमीन हम लोगों की है, वो हमारी जमीन कह रहा है कि बेच रहा है जी। तो ये 27 तारीख को स्टे लिया है कोई सागर से, कमिश्नर साहब के यहाँ से जाके 27 तारीख के बाद उनने 30 तारीख उनने डेट लगाई उसमें, तो 30 तारीख को हम लोग वहाँ उपस्थित हुए। 30 तारीख को हम लोग वहाँ उपस्थित हुए और कमिश्नर साहब के यहाँ इनने उसी डेट में जबलपुर में एक केस लगा रखा था और 27 तारीख की डेट में एसडीएम साहब के यहाँ उन्होंने उसी डेट में स्टे मांगा, सागर में उसी टाइम पे मांगा और जबलपुर में उसी टाइम पे हाई कोर्ट में केस लगा रखा था। तो हम लोगों को जैसे वकील साहब के माध्यम से पता चला तो हमने जबलपुर वाले कागज निकाल के सागर कमिश्नर साहब के यहाँ रखे अपने वकील साहब के माध्यम से। तो कमिश्नर साहब ने उनके जो कागज देखे तो उन लोगों पे उन्होंने बोला कि तुम दो जगह जब यहाँ कोई केस का निराकरण नहीं हुआ, तुमने जबलपुर में केस कैसे लगा दिया। तो उनने 30 तारीख की जगह 31 तारीख डेट रखी, इस 30 तारीख की जगह 3 तारीख को उनने फैसला कर दिया। ठीक है, अब ये बताइए आप कि ये जो पक्ष है जो लगातार इस रिकॉर्ड सुधार आदेश को भी चैलेंज कर रहा है और आप लोगों पर आरोप लगा रहा है, कौन कौन इस परिवार में और क्या इनकी क्या शिकायतें हैं? ये हैं रामनाथ मिश्रा, हमारे जो चाचा हैं रामनाथ मिश्रा हैं और भगवत मिश्रा हैं और नरेंद्र मिश्रा, महेंद्र मिश्रा, विजेंद्र मिश्रा और एक जे फर्जी तरीके से रोक आ रही है एक अंकिता मिश्रा हैं, लेकिन दुबे लिखती हैं वो, एक हमारे भतीजे भी हैं विजेंद्र दुबे हैं, वो आजकल दुबे वो लिखने लगे हैं हमारे परिवार के, लेकिन मिश्रा हैं लेकिन दुबे लिखते। अब इनका तो पता नहीं है क्यों दुबे लिखते जे, और ये रो रहे हैं कि हमारी रजिस्ट्री एसडीएम साहब ने खारिज कर दी। इनकी भैया कोई रजिस्ट्री खारिज नहीं हुई इनकी। जो विजेंद्र दुबे और विजेंद्र मिश्रा और नरेंद्र मिश्रा भगवत महेंद्र मिश्रा का हिस्सा है वो अपनी अंकता स्वयं जमीन है उनके पास, लेकिन ये फर्जी तरीके से रो रही कि हमारी जमीन की रजिस्ट्री भी एसडीएम साहब ने खारिज कर दी। ना इनकी कोई रजिस्ट्री खारिज हुई ना इनका कुछ हुआ। और इनकी क्या क्या शिकायतें हैं सरकारी कर्मचारी के नाते? जी भैया विजेंद्र मिश्रा हैं जो इनने आंखी का सर्टिफिकेट बनवाया विकलांग का और उसमें सर्विस की, इनने बैंक ऑफ इंडिया में सर्विस कर रहा है वर्तमान स्थिति में। और इनके जो नरेंद्र मिश्रा हैं जो इनके बड़े भैया, जो विजेंद्र मिश्रा बैंक ऑफ इंडिया में सर्विस करते थे, नरेंद्र मिश्रा ने अपने पिताजी, इनके पिताजी खत्म हो गए, अन्य अनुकंपा नियुक्ति मांगी, तो उसमें एक फार्म भरा जाता है कि इस एक घर में कोई सर्विस करता हो तो अनुकंपा नियुक्ति ऐसा कुछ है कि उसमें नहीं मिलती है। तो इनके घर में विजेंद्र मिश्रा पहले से सर्विस भी करते थे और इनने फिर भी नरेंद्र मिश्रा ने वो फार्म फर्जी भर के और अनुकंपा नियुक्ति अपने पिताजी की ली और इनकी मम्मी को पेंशन मिलती है। और इनकी पेंशन मिलने के बाद भी एक इनके घर में राशन पर्ची बनी जो गरीबी रेखा की है वो नगर पालिका से,
जो इनकी बहन की शादी विजेंद्र मिश्रा का नाम था उसमें, नरेंद्र मिश्रा, महेंद्र मिश्रा, इन सब लोगों के नाम थे उसमें। और इनकी बहन की जो शादी आज 10 साल 12 साल पहले हो गई, उनका नाम आज भी उस पर्ची में पर्ची के थ्रू माध्यम से राशन ले रहा है जी उनका। और इनने 3-4 नाम, एक सुष्मिता साहू का नाम अपनी पर्ची में जुड़वा रखा है, और एक तिवारी का नाम, जो 2 तिवारी के नाम जुड़ो, आज की डेट में 4 नाम इनने अपनी आईडी में फर्जी जुड़वा के रखे हैं, और जो शासन का लाभ ले रहा है भैया। अब आप क्या चाहते हैं सरकार से? हम शासन से, एसपी साहब, कलेक्टर साहब से सबसे यही निवेदन चाहते हैं कि हमारा जो हो एक दफे कागज देख के क्लियर हो, इनकी अफवाह में ना आए। जो फर्जी तरीके से अफवाह फैला रहा है मीडिया के माध्यम से, अधिकारियों को दबाव बना रहे। लेकिन हमारा यही गुजारिश है भैया सब अधिकारियों से, सबसे हमारा तो यही कहना, एक दफे कागज देख के जो हमारे 4 बब्बा की जमीन है जी, इनके नाम कैसे पहुंच गई, एक दफे उन पे जे देख लिया जाए कि हजारी लाल बब्बा और कन्हैया लाल मिश्रा की जमीन इनके, जे चलो अब तो रजिस्ट्री दिखाने लगे जी लखनऊ वाली के नाम से, पहले कुछ नहीं लगाया फाइल में एसडीएम साहब के समय पे, अब जो रजिस्ट्री दिखाने लगे, जबलपुर में इन्होंने रजिस्ट्री लगाई है लखनऊ वाली के नाम से। तो हम चलो मानते हैं उसको कि हम उस जमीन को रजिस्ट्री लगाई छोड़ देंगे, हमको नहीं चाहिए भैया वो जमीन। लेकिन कन्हैया लाल मिश्रा और हजारी लाल मिश्रा की जो जमीन है वो इनके पास कैसे पहुंच गई, वो हम अपनी जमीन वापस चाहते हैं। छतरपुर का रावत स्टोर इस वैवाहिक सीजन पर लेकर आया है ऑफर्स की भरमार। ब्रांडेड बर्तनों के साथ साथ ढेर सारे उपहार, अमेरिकन टूरिस्टर, सफारी, वीआईपी जैसी ब्रांडेड कंपनियों के बैग्स पर पाएं 50 से 80% तक का डिस्काउंट। 3 पीस का ट्रॉली बैग सिर्फ 5,500 रुपए में। 101 पीस से लेकर 151 पीस तक के दुल्हन किचन सेट की विशाल रेंज ऑफर्स रेट पर उपलब्ध है। शादी विवाह के लिए स्टील, पीतल, तांबे और कांसे के बर्तनों की विशाल रेंज आकर्षक दामों पर उपलब्ध है। शादी विवाह में दिए जाने वाले गिफ्ट आइटम का अनूठा संग्रह, इसके साथ ही मिट्टी के बर्तन, ग्लासवेयर आइटम, क्रॉकरी और प्लास्टिक आइटम की आकर्षक रेंज हार्डवेयर और होम अप्लायंसेस पर भी उपलब्ध है। तो रावत स्टोर्स पर आइए और पाइए शादी की खरीदारी का किफायती मौका। फ्री होम डिलीवरी भी उपलब्ध है। अधिक जानकारी के लिए हमें व्हाट्सएप कॉल या इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। हमारा पता है रावत स्टोर्स, चौक बाजार, पुराना उपभोक्ता भंडार, छतरपुर।